हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में। अपनी बात कर रहे थे रीजनिंग की और रीजनिंग में अपने पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग में हमने बात कर ली थी अक्षर पैटर्न की और नंबर पैटर्न की। विस्तार से अपने चर्चा की थी कि अक्षर पैटर्न में कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, कौन सा लॉजिक जो है वो लगाना है हमने। और नंबर पैटर्न के ऊपर भी हमने चर्चा की क्लास के अंदर। पूरी की पूरी एक क्लास अक्षर पैटर्न पर है और एक पूरी की पूरी क्लास जो है वो नंबर पैटर्न पर है आधारित है। तो अगर किसी विद्यार्थी ने वो क्लासें नहीं लगाई है तो पहले प्ले लिस्ट में जाके उन क्लासों को आप विस्तार से लगाइए। आपको पता चलेगा कि अक्षर पैटर्न क्या है और नंबर पैटर्न क्या है। इसके बाद आज की जो क्लास है, आज की अपनी क्लास होने वाली है मिश्रित पैटर्न पर। किस पर है? मिश्रित पैटर्न पर है। और मिश्रित पैटर्न में हम दोनों तरह की क्वेश्चन जो आज करेंगे। एक तो पुराने पैटर्न पर जो प्रश्न पूछे जाते थे उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे आज, और एक है जो आजकल नया पैटर्न बैंकिंग सेक्टर में पूछा जाता है, बैंकिंग लाइन में पूछा जाता है, एसएससी लाइन में पूछा जाता है, उसके ऊपर भी अपने आज चर्चा करने वाले हैं। तो आज अपने पढ़ेंगे मिश्रित पैटर्न। तो चलते हैं मिश्रित पैटर्न की तरफ। ये बताया था आपको, देखो अक्षर पैटर्न यानी कि जो अक्षर कोडिंग है, फिर अपने नंबर कोडिंग पढ़ा। एक क्लास इसके ऊपर है पूरी की पूरी, एक क्लास जो है वो नंबर पैटर्न के ऊपर है पूरी की पूरी, और आज की क्लास जो है वो कौन सी है? मिश्रित कोडिंग के ऊपर है। किसके ऊपर है? मिश्रित कोडिंग के ऊपर आज की क्लास है। तो आज की क्लास में मिश्रित कोडिंग में हम दो तरह के क्वेश्चन जो है वो पढ़ने वाले हैं। एक तो कौन सा? इसके ऊपर है जो पुराने पैटर्न पर प्रश्न पूछे जाते थे उनके ऊपर चर्चा करेंगे। एक अपने आज चर्चा करेंगे जो नया पैटर्न है आजकल बैंकिंग और एसएससी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके ऊपर भी आज अपने चर्चा करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मिश्रित पैटर्न कौन सा? मिश्रित कोडिंग या मिश्रित पैटर्न। इसमें दो तरीके के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, एक पुराना पैटर्न है और एक नया पैटर्न है। पुराना पैटर्न जो पुराना चलता आता है कि आपको कुछ शब्द जो है लिख दिए जाएंगे और उसके सामने उनका फिर अर्थ जो है वो दूसरे शब्दों के रूप में लिख दिया जाता है। ऐसी दो तीन शब्द आपको लिख दिए जाते हैं और उनमें हमने कॉमन देखना होता है, कॉमन शब्द कौन से हैं और उनका कोड जो है वो भी हम देख लेते हैं कॉमन कौन सा है। उस आधार पे अपने अलग अलग जो अक्षर है उनका कोड जो है वो ज्ञात कर लेते हैं। ये तो था अपना पुराना पैटर्न। और नया पैटर्न आजकल बैंकिंग लाइन में या एसएससी के अंदर जो पूछा जाता है उसके ऊपर भी आज अपने नए पैटर्न के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हाउ आर यू। क्या है? हाउ आर यू। इसका मतलब वो कह रहा है नी टिन एफ यू है। वो कह रहे हैं हाउ आर यू। ध्यान दे क्या चीज है, देखो हाउ आर यू। इसका मीन वो क्या कह रहे हैं? इसका मीन है नी, एन ई, नी टिन, टी आई एन, और एफ यू। ये है वो, ये कह रहा है। इसका मीन क्या है? वो कह रहा है ये है। समझ गए? दूसरी बात वो कह रहा है आर यू दियर। आर यू दियर, आर यू दियर। इसका मीन वो कह रहा है कि टिन सी नी। इसका मीन क्या है? टिन सी और नी है, और क्या है? नी है। ओके, इन सूचनाओं से नीचे कुछ प्रश्न बना दिए, इन प्रश्नों को हल करना है। अब इन दोनों में देखो शब्द, देखो पहले कौन से कॉमन है। ध्यान दे, आर शब्द जो है कॉमन है। देखो आर शब्द दोनों में आया है, आर शब्द दोनों में आया है। एक यू भी दोनों में आया है, यू भी दोनों में आया है। यानी कि आर और यू जो है दोनों में कॉमन है कि नहीं है? और इनका कोड क्या कॉमन है? देखो टिन और नी जो है कॉमन है। टिन और नी जो है वो क्या है? कॉमन है। यानी कि या तो आर का मीन टिन हो सकता है या यू का जो कोड है वो भी टिन हो सकता है। तो इन दोनों का जो कोड है वो क्या आया? टिन और नी आया अपने पास। ओके, या तो आर और यू का, आर का क्या हो सकता है? टिन और नी हो सकता है, यानी कि या तो टिन है या नी है। ऐसे यू का भी क्या है? टिन या नी है। ओके, हाँ जी। अब इसमें बच गया क्या शब्द? हाउ बच गया। देखो तो हाउ का
कोड क्या बन गया अपने पास, इसमें क्या बच गया देखो FU। तो हाउ का जो कोड है वो क्या बन गया अपने पास से FU बन गया। इसी तरीके से इसमें देखो क्या बच गया देयर, दियर का कोड क्या बन गया अपने पास, दियर का जो कोड है वो C बन गया। देखो दियर का कोड जो है वो क्या बन गया अपने पास से C बन गया। क्या बन गया बच्चे, C बन गया, यानी कि SEE बन गया। अब पर्सन पे आ जाओ, देखो हाउ का कोड क्या है, हाउ का कोड क्या आया देखो FU, तो क्या आया FU। ओके हाँ जी, क्या बन गया देखो FU। फिर है दियर का कोड, दियर का कोड क्या आया SEE, SEE है ये, है ना, SEE आ जाएगा। ओके SEE है, SEE नहीं है, C है सिर्फ, SE है ओनली, ये क्या है SAE है ना, SAE है ये, SE बताना है तो SE है, ठीक है। इसका मीन क्या है SAE है अपने पास, तो SE जो है वो किसका हो गया, दियर का हो गया। ओके फिर है R का कोड, देखो R का क्या हो सकता है, टिन या नी हो सकता है, टिन या नी हो सकता है, देखो टिन या नी हो सकता है। फिर U का भी यही हो सकता है, नी या फिर टिन। ओके नी या टिन ही हो सकता है, अपने को कन्फर्म नहीं पता लगा कि इसमें कौन सा है। अगर कंफर्म पता लग जाए तो अपने कह सकते हैं, अभी अपने ये बात नहीं कह सकते कि R टिन ही है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, नी भी हो सकता है और यू नी भी हो सकता है और टिन भी हो सकता है। तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है। तो इन दोनों में कौन सा हो सकता है, ये दोनों ही कोड जो है हो सकते हैं। इस तरीके के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ये एक पुराना पैटर्न है और पुराने पैटर्न के जो क्वेश्चन है वो अपने को राजस्थान की जो वैकेंसी है उनमें देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं आगे के क्वेश्चन के ऊपर। देखो एक क्वेश्चन है अपने पास नया यहाँ, इस क्वेश्चन के ऊपर आपको दे रखा है कि जो C इज गुड, क्या लिख रखा है देखो, C इज गुड, C इज गुड, इसका कोड दे रखा है 1 2 5। क्या दे रखा है बच्चे, 1 2 और 5 ये कोड दिया हुआ है। ओके C ही बेड, C ही बेड, सॉरी इज ही बेड है, इज ही बेड है। क्या दिया हुआ है, इज ही बेड, ये दे रखा है। इसका कोड वो दे रखा है, उसने कहा 5 7 9 है। क्या है, 5 7 और 9 है। फिर कह रहे हैं आर वी गुड, आर वी गुड, इसका वो कह रहा है कोड है जी 2 8 4, 2 8 4। ठीक है, तो निम्न को हल करना है। देखो सिंपल सी बात है, सेम वही चेक करना है। देखो इन दोनों में चेक करो, कॉमन वर्ड क्या है, इज, इज, इन दोनों में कॉमन वर्ड क्या है, इज है, और कॉमन कोड क्या है, 5 है। कॉमन कोड क्या आ गया, 5 आ गया अपने पास। ओके, तो यानी कि इज का जो कोड बन गया वो क्या बन गया, 5 आ गया। देखो इज का कोड क्या आ गया अपने पास, 5 आ गया। ओके, अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो इन दोनों में कॉमन है, कुछ नहीं दिख रहा अपने को, है ना, इन दोनों में कोई कॉमन है नहीं दिख रहा है। अब फर्स्ट और लास्ट में आओ, देखो इसमें गुड है और इसमें भी क्या है, गुड है। इन दोनों में कॉमन वर्ड जो कोड है वो क्या दिख रहा है, देखो 2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 2 दिख रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब जो गुड है इसका जो कोड बन गया वो क्या बन गया, 2 बन गया। देखो गुड का कोड क्या आ गया, 2। अब इसमें बच गया कौन, सी बच गया। कौन बच गया, सी। और इधर कौन बच गया, कोड में 1 बच गया। तो इसका कोड क्या हो गया, 1। इसमें देखो क्या बच गया अपने पास है, इसमें गुड आ गया और इसमें ही और बेड बच गया। देखो ही और बेड जो बच गया, यानी कि ही और बेड, इनका जो कोड है वो क्या है, हो सकता है या तो 7 हो सकता है या 9 हो सकता है, 7 हो सकता है या 9 हो सकता है। ओके, इसी तरीके से और जो ये बच गया आर वी, आर वी जो है ये बच गया, इसका जो कोड है वो क्या हो सकता है, 8 और 4 हो सकता है, 8 या 4 हो सकता है। अब आ जाओ, वो कह रहे हैं सी का कोड क्या है, सी का कोड क्या है, 1। सी का क्या आया, 1 आया, देखो, है ना। वी वेड का कोड क्या होगा, वी वेड का कोड क्या होगा, वी और वेड का कोड क्या हो सकता है, या तो 7 और 8 हो सकता है या फिर 7 और 4 हो सकता है ना। या तो 7 और 8 हो सकता है या 7 और 4 हो सकता है, या 9 और 8 हो सकता है और 9 और
4 हो सकता है। अब इनको ऐसे भी लिख सकते हैं अपनी, देखो 8 और 7 लिख सकते हैं, या 4 और 7 लिख सकते हैं, इसको 4 और 9 लिख सकते हैं, इसको 8 और 9 लिख सकते हैं। उल्टा लिख दो, सीधा लिख दो, हमें कन्फर्म पता नहीं है कौन सा कोड है किसके लिए है, तो हमने सारे अक्षर जो है वो ले लिए। तो कौन सा हो सकता है? 87, 87 देखो ऑप्शन में है क्या? नहीं है। 47, 47 ऑप्शन में नहीं है। 49, 49 भी ऑप्शन में नहीं है। और फिर क्या है? 89, 89 भी नहीं है। इधर आ जाओ, 78, 78 ऑप्शन में नहीं है। 74 ऑप्शन में नहीं है। 98, 98 ये मिल गया, देखो है कि नहीं है? 98 ऑप्शन में मिल गया। 94 नहीं है, देखो तो कौन सा हो सकता है? 98 होगा। ओके बच्चे, इस तरीके से आपने निकालने। देखो भी यहाँ इसका अगर मान लो 7 ले लें, इसका 8 ले लें, तो क्या हो सकता है? वो 7 और 8 हो सकता है, या 8 और 7 हो सकता है। इसका विपरीत अगर मान लो ये 7 है और इसका 4 है, क्या है? 7 और इसका तो 7 है, मान लो कि वी का जो है वो क्या है? 4 है, और बेड का है वो क्या है? 7 है। तो 7 और 4 हो सकता है, तो या तो 7 और 4 हो सकता है, या 4 और 7 हो सकता है। ऐसे ही 9 वाली बात, 9 इसका यानी कि बेड का 9 मान ले, और इसका जो वी है इसका 4 मान ले, तो क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं। तो इनसे ये बने। फिर वी का कोड क्या होगा? वी का कोड क्या हो सकता है? वी का कोड देखो, या तो 8 हो सकता है, या 4 हो सकता है, दो ही है। वी का कोड क्या है? 8 या 4। तो 8 या 4 हो सकता है, 8 या 4 हो सकता है। ओके बच्चे, हाँ जी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको क्या है पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो ध्यान से आपने क्या करना है कि जो कोड दे रखा है, आपको शब्द दे रखा है, उस शब्द के सामने कोड जो दे रखे हैं उनको नोट कर लो। कॉमन जो शब्द है उनको लिख लो, और कॉमन जो कोड है उनको लिख लो। ओके, तो अलग अलग के सब के कोड आ जाएंगे। जो नीचे प्रश्न पूछे जाएंगे आपको 2 या 3, उनके जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। ओके बच्चे, हाँ जी। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट आपको कह रहा है इकोनॉमिक्स इज नॉट ए मनी। इसका अर्थ है काला होगा, है ना। देखो क्या है इकोनॉमिक्स, इसको इकोनॉमिक्स यानी कि यही देख लेते हैं। देखो इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, इसका अर्थ ये है। फिर डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स का अर्थ है मोटापा का, है ना। तो इन दोनों में कॉमन शब्द क्या बन गया अपने पास? इकोनॉमिक्स। कॉमन शब्द क्या है? इकोनॉमिक्स मिला। देखो, और इधर कोड देखा तो क्या मिला? का। कोड जो है वो क्या मिला? का मिला। देखो अपने को कॉमन, है ना। तो इकोनॉमिक्स का जो कोड है वो क्या बन गया अपने पास? इकोनॉमिक्स का जो कोड है वो क्या बन गया अपने पास? के ए बन गया। देखो, है ना, के ए आ गया निकल के। ऐसे ही फिर देखो नेक्स्ट है मनी मैक्स ओनली पार्ट। मनी, मनी देखो इस फर्स्ट में आया हुआ है और लास्ट इस थर्ड में आया है। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है? इन दोनों में देखो ला दोनों में आ रहा है। देखो एल ए आ रहा है। देखो तो यानी कि मनी जो है इसका कोड क्या निकल के आ गया अपने पास? मनी का कोड आ गया एल ए। ओके, क्या आ गया? एल ए आ गया अपने पास। ओके, इसी तरीके से और क्या है? देखो इसमें क्या है? मैक्स ओनली पार्ट, है ना, ओनली पार्ट और कुछ नहीं है। नेक्स्ट फिर दे रखा है डिमांड मैक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का हमने देख लिया। इकोनॉमिक्स का क्या आ गया अपने पास? का आ गया। ये तो इससे कैंसिल हो गया। ओके, हाँ जी। फिर क्या बच गया? डिमांड मैक्स। क्या बच गया? डिमांड। डिमांड ही ले लें अपने, मान लो। तो डिमांड का क्या आ गया अपने पास? देखो डिमांड, डिमांड यहाँ भी है देखो, और डिमांड यहाँ भी है, सप्लाई भी यहाँ है, सप्लाई भी यहाँ है। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई का, डिमांड और सप्लाई का जो है वो अपने पास कौन सा आ गया? इन दोनों में कॉमन देख लो क्या क्या है। कॉमन इन दोनों में एम ओ है देखो, और क्या है? इन दोनों में टी ए है, टी ए है ना। तो डिमांड और सप्लाई किसका बन गया? डिमांड और जो सप्लाई है इनका जो कोड आया है अपने पास वो क्या है? या तो वो कह रहे हैं हो सकता है अपने पास से क्या हो सकता है? टी ए हो सकता है, और क्या हो सकता है? एम ओ हो सकता है। देखो टी ए हो सकता है या एम ओ हो सकता है। ओके बच्चे, हाँ जी। अब इस फर्स्ट में देखो इज नोट बच गया, इज नोट। इधर क्या रह गया अपने पास? से एल ए चला गया, ये भी चला गया, हो और गो बच गया, यानी गा बच गया। इज और इज नोट, इसका जो कोड है वो क्या बच गया अपने पास? या तो एच ओ है या फिर जी ए है ना।
इनका ये हो सकता है। सेकंड में देखो क्या बच गया, एंड बच गया। इसमें कौन सा बच गया, पी ए बच गया। देखो क्या बच गया, पी ए बच गया अपने पास। तो एंड का क्या आ गया, पी ए आ गया। देखो एंड का क्या आ गया, पी ए आ गया। इसी तरीके से इसमें मैक्स भी चला गया, ओनली भी चला गया, पार्ट रह गया। इसमें कौन कौन चला गया, देखो इसमें एल ए चला गया, और कौन सा चला गया, मनी। मनी अपने पास फर्स्ट में और लास्ट में आया, यानी कि इसका था फर्स्ट और लास्ट में था एल ए, ठीक है। और मैक्स, मैक्स इसमें भी आया, देखो मैक्स इसमें भी आया है। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इन दोनों में ये है, देखो ये इससे चला गया, ओके। और इन दोनों में एम ओ चला गया, इसमें का से का चला गया, और टी ए से टी ए चला गया, ओके। हाँ जी, तो इसमें कौन सा रह गया, जो मैक्स पार्ट है, मैक्स पार्ट है, मैक्स का अपने पास क्या निकल के आया, मैक्स जो है इसका निकल के आ गया, मैक्स पार्ट 2 बच गया ना, मैक्स पार्ट। और इन दोनों में कॉमन था मैक्स में जेड आई, तो मैक्स का आ गया देखो जेड आई, मैक्स का क्या आ गया अपने पास, जेड आई आ गया, देखो है ना। मैक्स का क्या आ गया, जेड आई। पार्ट बच गया, पार्ट का क्या बच गया, देखो मनी, और इधर था ओनली, मनी और ओनली। ओनली कहाँ आया था, ओनली अपने पास नहीं आया था ना, ओनली नहीं आया था। तो देखो इकोनॉमिक्स जो है, इसको दोबारा देख लेते हैं, एक बार दोबारा लगाते हैं। इकोनॉमिक्स जो है वो किसके लिए है, इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स से यहाँ आ गया, देखो इकोनॉमिक्स और कहाँ है, यहाँ है। तो इकोनॉमिक्स से इन दोनों में देख लो कॉमन क्या है, के ए कॉमन है, के ए चला गया इकोनॉमिक्स का, ओके। हाँ जी, फिर और देखो कहाँ है, यहाँ डिमांड, और यहाँ भी डिमांड है, और सप्लाई है, यहाँ भी सप्लाई है। इन दोनों में देखो 2 कॉमन कौन से हैं, यानी कि एम ओ इसमें भी है, एम ओ इसमें भी है, और टी ए इसमें भी है, और टी ए इसमें भी है। यानी कि डिमांड और सप्लाई का जो है टी ए और एम ओ है, ओके। हाँ जी, इकोनॉमिक्स इसमें भी है, देखो इकोनॉमिक्स इसमें भी क्या है, इकोनॉमिक्स का हमने निकाला, के ए निकाल दिया था, ये इससे चला गया, ओके। हाँ जी, और क्या बच गया, मैक्स, मैक्स इसमें भी है देखो, और इसमें भी है। मैक्स का क्या आ गया अपने पास, मैक्स का इन दोनों में कॉमन है जेड आई, जेड आई चला गया, देखो है ना। अब इसमें मनी, मनी देखो इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि मनी इसमें भी है और मनी नीचे वाले में भी है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एल ए, एल ए दोनों में कॉमन है, यानी कि मनी का क्या आ गया, एल ए आ गया अपने पास। इज नोट का बच गया, देखो इज नोट का बच गया एच ओ और ए जी ए बच गया। एंड, एंड का इधर देखो पी ए बच गया, पी ए आ गया एंड का। फिर है ओनली पार्ट, ओनली पार्ट का, ओनली पार्ट जो है इसका बच गया अपने पास क्या, इसका रह गया एन ई या फिर एक के आई है ना, के आई है, ओके। ये सारी सूचनाएं हमने यहाँ लिख ली इस तरीके से। तो आपने इस तरीके से ध्यान से लिखनी है कि कहीं कोई छूट ना जाए, और बीच में अगर एक ही छूट गया, एक इधर उधर हो गया तो गलत हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। अब देखो मैक्स, मैक्स का कोड क्या है, तो मैक्स का कोड क्या आया, जेड आई आया अपने पास, क्या आया, जेड आई आ गया, ओके। फिर है मनी, मनी का कोड क्या आया, मनी का कोड एल ए आया, देखो मनी का कोड क्या आया, एल ए आ गया अपने पास। फिर है सप्लाई का कोड, सप्लाई का कोड क्या है अपने पास, सप्लाई का कोड या तो टी ए है या एम ओ है। तो टी ए और एम ओ, या तो टी ए है या एम ए है, देखो है ना, या तो टी ए है या एम ओ है, ओके। फिर है डिमांड ओनली मोर का सांकेतिक, डिमांड, डिमांड और ओनली, ओनली का क्या आया था, ओनली पार्ट, मोर, मोर का बताना है, देखो तो डिमांड, डिमांड में देखो टी ए या एम ओ में से एक होगा, टी ए या एम ओ में से एक होगा। तो यह भी हो सकता है, ये 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 भी हो सकता है, देखो है ना। और
ओनली, ओनली के लिए क्या आया देखो, ओनली के लिए एन ई या के आई, एन ई और के आई दोनों इकट्ठे तो हो ही नहीं सकते, है ना, इकट्ठे तो हो ही नहीं सकते। तो एन ई और के आई, एन ई और के आई ये है। जेड आई तो किसका था देखो, मैक्स का था। जेड आई तो किसका था, मैक्स का था। यहाँ मोर है, इसका मतलब जेड आई तो हो ही नहीं सकता, जेड आई तो हो ही नहीं सकता। अब बच गए ये दोनों, इन दोनों में देखो के ए देखो इकोनॉमिक्स का था, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। बच गया कौन है, फर्स्ट बच गया, देखो ये इसका हो सकता है। तो आपने इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, देखना है इनमें से कौन सा है। यानी कि यहाँ डिमांड आया, डिमांड में टी ए भी हो सकता है, एम ओ भी हो सकता है। तो जहाँ जहाँ ये थे उनको टिक कर लिया हमने, ये हो सकते हैं। फिर हमने ओनली चेक किया, ओनली के लिए क्या आ सकता है, एन ई आ सकता है और के आई आ सकता है। तो एन ई और के आई जो है वो इकट्ठे नहीं होंगे, इनमें से एक होगा, तो ये वैसे नहीं हो सकता। फिर हमने चेक किया जो बाकी बच गए वो किसके कोड थे, यहाँ से चेक किया वो मैच नहीं खा रहे थे। यहाँ मोर आ रहा था, मोर के लिए कोई अलग होना चाहिए, तो अलग किस में आया, यहाँ फर्स्ट में आया। देखो वर्क एंड मनी, वर्क और एंड मनी, अब सेम वही चीज यहाँ चेक करनी है आपने। देखो वर्क अपने पास नहीं आया, तो इसका अलग से कोड होना चाहिए। फिर है एंड देखो एंड के लिए पी ए है, एंड के लिए क्या है, पी ए है। तो जहाँ पी ए है वो हो सकता है, देखो पी ए जहाँ दिख रहा है अपने को वो हो सकता है, इसमें पी ए नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ओके हाँ जी। मनी के लिए क्या आया था, एल ए, जहाँ एल ए है वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, यानी कि इन दोनों से काम नहीं चला। अब देखो इसमें क्या बच गया, यहाँ देखो जी ए बच गया। जी ए तो इज या नोट का हो सकता है, इज या नोट का, इज और नोट आया ही नहीं तो ये नहीं हो सकता। फिर एन ई ओनली और पार्ट के लिए हो सकता है, ओनली और पार्ट तो आया नहीं अपने पास, ये वैसे नहीं हो सकता। एम ओ किसके लिए हो सकता है, डिमांड या सप्लाई के लिए हो सकता है, ये वैसे नहीं आया। बच गया टी यू है यहाँ पर, क्या बच गया, टी यू जो है वो बच गया अपने पास, है ना। तो टी यू जो है वो किसके लिए हो सकता है, इसके लिए हो सकता है। ओके इस तरीके के क्वेश्चन जो है मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं। तो आपने ध्यान से जो जिस शब्द के लिए कोड दे रखा है आपने उनको अलग से नोट कर लेना है और नोट करके आपने आंसर देने हैं। ओके हाँ जी। और देख लो जैसे इस तरीके के क्वेश्चन भी ये पुराने पैटर्न पर ही है, ये वाले भी क्वेश्चन क्या है पुराने पैटर्न पर ही होते हैं। जैसे वो कह रहे हैं यदि लाल को पीला कहें, लाल को तो क्या कह रहे हैं कि पीला कहो, लाल को तो क्या कहा जाता है, पीला कहा जाता है। ओके बच्चे। और इसी प्रकार पीले को नीला कहा जाता है, पीला जो है इसको क्या कहा जाता है, नीला कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नीला। और नीले को नारंगी, यानी जो नीला है इसको क्या कहा जाता है, नारंगी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नारंगी कहा जाता है। नारंगी जो है उसको हरा कहा जाता है, नारंगी है उसको क्या कहा जाता है, हरा कहा जाता है। और हरे को लाल कहा जाता है, हरा जो है इसको क्या कहा जाता है, लाल कहा जाता है। ओके बच्चे। तो कह रहे तो साफ आसमान का रंग क्या होगा, साफ आसमान कैसा होता है, नीला होता है। कैसा होता है, नीला। कैसा होता है, नीला होता है। और नीले को क्या कहा गया है, नारंगी। इसका मतलब हमारा उत्तर जो है वो क्या होगा, नारंगी होगा। क्या होगा, नारंगी होगा। समझ गए। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आप किसको क्या कह रहे हैं आप लिख लो, और जो पूछा जा रहा है उसका वास्तविक क्या होता है, उस वास्तविक को यहाँ क्या कहा गया है कोड में, तो आपने वो देखना आंसर। ओके हाँ जी। नेक्स्ट चलते हैं। यदि लाल का अर्थ है पीला, यानी वो कह रहा है लाल जो है इसका अर्थ है पीला, लाल का अर्थ है पीला, समझ गए। और पीले का अर्थ है नीला, पीला जो है इसका अर्थ है नीला, इसका अर्थ क्या है, नीला है। और नीले का अर्थ है नारंगी, नीला जो है इसका अर्थ है नारंगी, क्या अर्थ है, नारंगी है। और नारंगी का अर्थ है हरा, नारंगी का अर्थ जो है वो क्या है, हरा है, वो क्या है, हरा है। और हरे का अर्थ है लाल, हरा जो है इसका अर्थ क्या है, लाल है। तो साफ आसमान का रंग क्या होता है, साफ आसमान का रंग नीला होता है। तो नीले को क्या कहा गया है, देखो नीले को नारंगी कहा गया है, इसमें भी क्या आएगा, नारंगी आएगा। यानी सेम ही क्वेश्चन है। तो जैसे इसमें ये कहा कि पीले को ये कहा जाए, उसमें अर्थ की बात होगी, तो अर्थ भी दिया जा सकता है, कहा जाए एक ही बात है, ठीक है।
नेक्स्ट और देख लो, जैसे आंख को हाथ कहा गया है, आंख जो है इसको क्या कहा गया है, हाथ कहा गया है। क्या कहा गया है बच्चे, हाथ। और इसी प्रकार हाथ को मुंह है, हाथ को क्या कहा गया है, मुंह कहा गया है। क्या कहा गया है, मुंह। और मुंह को कान कहा गया है, मुंह को क्या कहा गया है, कान कहा गया है। क्या कहा गया है, कान। और कान को नाक कहा गया है, कान को क्या कहा गया है, नाक कहा गया है। ओके। और नाक को जीभ कहा गया है, नाक को क्या कहा गया है, जीभ कहा गया है। ओके। तो इनमें से किसके द्वारा इंसान सुन सकता है, सुनता किससे इंसान, इंसान किससे सुनता है, कान से। किससे सुनता है, कान से। तो कान को क्या कहा गया है, नाक। तो इसमें अपना उत्तर क्या होगा, नाक होगा। क्या होगा, नाक होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, यदि आसमान को तारा कहा जाए, आसमान जो है इसको क्या कहा गया है, तारा। आसमान जो है इसको क्या कहा गया है, तारा कहा गया है। ठीक है। तो तारे को बादल कहा गया है, तारा जो है इसको क्या कहा गया है, बादल कहा गया है। क्या कहा गया है, बादल। और बादल को पृथ्वी, बादल जो है इसको क्या कहा गया है, पृथ्वी कहा गया है। क्या कहा गया है, पृथ्वी कहा गया है। और पृथ्वी को वृक्ष, पृथ्वी को क्या कहा गया है, वृक्ष कहा गया है। क्या कहा गया बच्चे, वृक्ष कहा गया है। और वृक्ष को किताब कहा गया है, वृक्ष को क्या कहा गया है, किताब कहा गया है। क्या कहा गया है, किताब। तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं, आसमान में। तो आसमान को क्या कहा गया, तारा। तो अपना उत्तर क्या होगा, तारा होगा। क्या होगा, तारा होगा, न कि आसमान होगा। ध्यान रखना इसमें। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, यदि किताब को घड़ी कहा जाए, किताब जो है इसको क्या कह दिया, घड़ी कह दिया। किताब को क्या कहा जाए, घड़ी कहा जाए। ठीक है। और घड़ी को थैला कहा जाए, घड़ी को क्या कहा जाए, थैला कहा, क्या कहा जाए, थैला कहा जाए। ठीक है। और थैले को शब्दकोश, थैले को क्या कहा जाए, शब्दकोश कहा जाए, अगर शब्दकोश कहा जाए। ठीक है। और शब्दकोश को क्या कहा जाए, खिड़की। शब्दकोश जो है इसको क्या कहा जाए, खिड़की कहा जाए। क्या कहा जाए, खिड़की कहा जाए। तो इनमें से किसका उपयोग किताबें ले जाने में होता है। किताबें किस में लेके जाते हैं अपनी, है ना। जब छोटे होते थे तो किताबें लेके जाते थे थैले में। किसमें लेके जाते थे, थैले में लेके जाते थे। तो थैले में लेके जाते हैं। और थैले को क्या कहा गया, शब्दकोश कहा गया। तो यहाँ आंसर क्या होगा, शब्दकोश होगा। यहाँ जो आंसर होगा वो क्या होगा, अपना शब्दकोश से होगा। ओके बच्चे, हाँ जी। चलते हैं नेक्स्ट देखो, यदि धूल को हवा कहा जाए, धूल जो है इसको क्या कहा जाए, हवा कहा जाए। धूल को क्या पढ़ते हैं अपने, हवा पढ़ते हैं। और हवा को क्या पढ़ते हैं, आग। हवा जो है इसको क्या पढ़ते हैं अपनी, आग पढ़ते हैं। ठीक है। और आग जो है इसको पानी पढ़ते हैं। आग जो है इसको क्या पढ़ते हैं, पानी पढ़ते हैं। और पानी को क्या पढ़ते हैं, रंग। पानी को क्या पढ़ते हैं, वो कह रहे हैं रंग है। और रंग को वर्षा, रंग को क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। और वर्षा को धूल कहते हैं। वर्षा को क्या कहते हैं, धूल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, धूल कहते हैं। तो मछलियां कहाँ रहती है, मछलियां तो पानी में रहती है। कहाँ रहती है, पानी में रहती है। और पानी को क्या कहा गया है, रंग। तो अपना उत्तर क्या होगा, रंग होगा। क्या होगा, रंग होगा। ओके, ऐसे ध्यान रखने हैं ऐसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट, यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, नारंगी जो है इसको क्या कहा जाए, मक्खन कहा जाए। क्या कहा जाए, मक्खन। और मक्खन जो है इसको साबुन कहा जाए। क्या कहा जाए, साबुन। क्या कहा जाए, साबुन कहा जाए। और साबुन जो है इसको क्या कहा जाए, स्याही कहा जाए। क्या कहा जाए, स्याही कहा जाए। और जो स्याही है इसको क्या कहा जाए, शहद कहा जाए। क्या कहा जाए, शहद कहा जाए। और जो शहद है इसको क्या कहा जाए, इसको नारंगी कहा जाए। नारंगी कहा जाए। तो किसका प्रयोग कपड़े धोने में होता है, कपड़े धोने में किसका प्रयोग होता है, साबुन का। किसका, साबुन का होता है। और साबुन को यहाँ क्या कहा गया है, स्याही। तो क्या आएगा उत्तर, स्याही आएगा। क्या आएगा, स्याही अपना उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा, स्याही उत्तर होगा। स्याही उत्तर होगा अपना, स्याही उत्तर होगा। ठीक है। तो इस तरीके के देखने, तो ऐसे अपने नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आ गया अपने पास से, अब अपने नए पैटर्न पर चलते हैं। जो इसमें नए पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें क्या होता है बच्चे, नए पैटर्न में अपने को जो शब्द दिया होगा, जैसे ये शब्द दे रखा है आपको और ये इसके सामने कोड दे रखा है।
क्या दे रखा है, कोड दिया हुआ है। समझ गए। ऐसे क्वेश्चन आजकल बैंकिंग में या एसएससी के अंदर जो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इसमें अपने को जो कॉमन देखते थे पुराने पैटर्न में, अपने क्या ढूंढते हैं, कॉमन ढूंढते थे भी अपने इस शब्द में और इस शब्द में कॉमन क्या है और इस पैटर्न में कॉमन क्या है, तो देख लेते थे भी हाँ ये इसका कोड है, अपने उस हिसाब से उसके अलग अलग कोड जो है वो निर्धारित कर लिए थे। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। ओके, इसमें क्या होता है कि जो अपनी अल्फाबेट है उस अल्फाबेट को भी काम में लिया जाता है। जैसे देखो यहाँ आपको दे रखा है डाइवर्स प्लेस विद बी लाइफ्स, इसका कोड वो कह रहा है ये वाला ये है। अब यहाँ ध्यान दें, ये जो बीच में संख्या ले रखी है, देखो क्या ले रखी है, संख्या ले रखी है। अपने पहले संख्या को निर्धारित करते हैं, संख्या इन्होंने कैसे ले रखी है, संख्या इन्होंने कैसे ले रखी है। ओके, इसी तरीके से अपने संख्या में चलते हैं तो यहाँ इसमें 4 6 3 6 है, इसमें 3 6 1 7 है, इसमें 3 5 5 5। इसका मतलब यहाँ जो 5 है वो 3 बार आया है। और इसमें भी इसी तरीके से जो कोई ऐसी चीज होगी जो 5 बार वहां आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी वो 5 बार है। समझ गए। तो 5 बार क्या चीज है ऐसी देख करो। तो यहाँ देखो ह्यूमंस में अंक शब्द अक्षर गिनो कितने हैं, 3 4 5 6, कितने हैं 6 है। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 है, यानी 6 6। इसका मतलब जितनी संख्या है ना उसमें से एक माइनस किया, इसने एक माइनस किया है। क्या लाने के लिए कि इसने जो संख्या ला रहा है बीच में वो संख्या कैसे लाया है, जितने अक्षर है उन अक्षरों की संख्या में से एक माइनस किया है। क्या ऐसा सब में लागू हो रहा है, ये वाला जो हमने ये पैटर्न निकाला, ये पैटर्न जो है ये बाकी में लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसको चेक करते हैं। यहां देखो वेल में कितने हैं, 1 2 3 4, इधर देखो 3 आ रहा है, 4 माइनस 1 3 हो गया है ना। अब इसमें आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7, 7 माइनस 1 करेंगे 6 6 आ रहा है देखो एक जगह, है ना। ऐसे ही 1 2 3 4 5, 5 माइनस 1 करें 4 आ रहा है, 1 2 3 4, तो 4 माइनस 1 करें 3 आ रहा है। ऐसे ही इसमें देखो कितने 1 2 3 4 5 6 7, 7 माइनस से 1 करें 6 आ रहा है। इसका मतलब बीच वाली संख्या है वो इसने नंबर जो अक्षर दे रखे हैं उन अक्षरों की संख्या में से एक माइनस करके लाया है। तो इस तरीके से आपने ढूंढना पड़ेगा, जिस तरीके से हमने उसमें अक्षर कोडिंग में देखा सेम वैसे ही इसमें तरीका लगाना है अपने को, है ना। और दूसरी बात देखो, अब यहाँ पहला अक्षर क्या लिख रखा है, सी लिख रखा है, क्या लिख रखा है, सी लिख रखा है। तो यहाँ सी पहला अक्षर देखो, सी के आसपास कौन सा है, या तो बी है और या डी है, या तो बी है और या डी है। अगर डी में से एक माइनस करें तो सी आता है, देखो डी में से एक माइनस कर दें सी आ रहा है ना। और ऐसे ही यहाँ देखें अगर पी में से एक माइनस करें तो ओ आता है, ओ आ रहा है देखो, है ना। इसका मतलब प्लेस का मीन्स ये हुआ। और अब यहाँ बी है, बी से -1 करें तो क्या आएगा, ए आ रहा है कहीं, ये देखो ए आ रहा है, इसका मतलब इसका ये हुआ। तो यानी जो पहला अक्षर लिया है इसमें अब चेक कर लो, आगे वाले में और में चेक कर लो। जैसे यहाँ ए है, ए से जो -1 करते हैं क्या आता है, ए में -1 करेंगे जेड आएगा। तो यहाँ देखो कहीं जेड होगा, ये देखो जेड दे रखा है कि नहीं है, क्या दे रखा है अपने को, जेड जो है वो दे रखा है, ये रहा जेड, है ना। ए 2 जगह आया है तो 2 जगह देखो जेड दे रखा है अपने को, है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ये ऐसे ढूंढनी है अपने को। अब लास्ट पहला अक्षर मिल गया, लास्ट वाले पे आना है। लास्ट में इनमें देखो क्या है, ई एच एस है, ई में देखो ई 2 बार है, आगे देखो लास्ट अक्षर 2 बार कौन सा है, एफ है। तो ई में 1 प्लस करने पर एफ आ रहा है, 1 प्लस करने पर क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। इसका मतलब आगे वाला जो है वो +1 करने पर आ रहा है। यानी कि जो पहला अक्षर है वो तो क्या लाया इसने, यानी कि जो अक्षर है उसमें से -1 किए है, ठीक है। और जो बीच वाली संख्या है वो क्या ली है, अक्षरों की जो संख्या आई है, अक्षरों की जो संख्या है उसमें से -1 किया है कि नहीं है। और जो लास्ट अक्षर है, अंतिम अक्षर जो है उसमें क्या किया इसने, +1 किया है, क्या किया, +1 किया है।
अब जो पूछ रहे हैं आप उसको निकाल सकते हैं आसानी से। देखो यहां दे रखा है वर्जन, क्या दे रखा है वर्जन। अब वर्जन में पहला अक्षर V है, V में -1 करेंगे तो क्या आएगा, देखो U, क्या आएगा U। अब U से शुरू होने वाला एक ही अपने पास, ये देखो है कि नहीं है, तो एक से अपने को मिल जाएगा। आप इनकी बीच वाली संख्या जो है वो भी नोट कर सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 - 1 6 आ रहा है। लास्ट n है, n में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो n में 1 प्लस करेंगे O आ रहा है, तो O आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, U6O हुआ। ऐसे कोड ढूंढने आपको, ठीक है। बेड, बेड में माइनस यानी B में -1 करेंगे तो क्या आएगा A, क्या आएगा A से शुरू होने वाला फर्स्ट, ये देखो है कि नहीं है। और संख्या देख लो, इसमें 3 अंक है, 3 में से -1 करेंगे 2 आ रहा है। D में 1 प्लस करेंगे E आ रहा है ना। तो इस तरीके से आपने इनमें क्या करने हैं कि जो आपको यहाँ शब्द दे रखे हैं, अक्षर दे रखे हैं और आके उनके कोड जो दे रखे हैं, उनमें आपने देखना है कि क्या पैटर्न लगा है, उस पैटर्न को ढूंढना है। जिस तरीके से हमने अक्षर और नंबर पैटर्न के अंदर तरीका लगाए, वैसे ही तरीके यहां लगाने हैं, उन तरीकों को लगाते हुए ढूंढना है हमें। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। और देखो जैसे ये कह रहा है अर्लियर इन द लास्ट, इसका मीन्स ये है, ये देखो क्या दे रखा है, ये मीन दे रखा है। अब संख्या देखो इसने पहले लिख रखी है, इसमें 12 2 9 ये सॉरी 20 है, 9 और 5 दे रखा है कि नहीं है। और इसमें पहला अक्षर देखें E I T और L है। E देखो कितने नंबर पे है, E जो है ये 5 नंबर पे है कि नहीं है। I देखो अपने पास ये 5 6 यानी कि ये 5 नंबर पे है अपने पास, 6 7 8 9 ये 9 नंबर पे है। कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे है। T देखो अपने पास कितने नंबर पे है, यानी कि T 20 नंबर पे होती है। कितने नंबर पे होती है, 20 नंबर पे, तो ये 20 नंबर पे आ गया। L देखो कितने नंबर पे है, 10 नंबर पे। L कितने नंबर पे, L होती है सॉरी 12 नंबर पे। कितने नंबर पे, 12 नंबर पे, तो ये आ गया 12 नंबर। यानी कि इसने जो संख्या लिखी है वो संख्या कैसे लिखी है कि जो पहला शब्द का पहला अक्षर किस नंबर पे आ रहा है उसके आधार पे लिखी है इसने। ऐसा ही बाकी में एक में चेक कर लो आप, क्या इसमें भी ऐसा ही है। यहाँ D देखो, D 4 नंबर पे आता है, तो कहीं 4 है क्या, देखो ये 4 लिख रखा है, 4 लिख रखा है। ओके, हाँ जी। इसी तरीके से M देखो, M कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे, तो 13 कहीं है क्या, ये देखो 13 लिख रखा है ना। ऐसे इसमें चेक कर लो। N देखो कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे, तो कहीं इसमें 14 लिख रखा होगा, देखो ये 14 लिखा हुआ है। ओके, यानी कि हमने पहली बात नोट कर ली क्या, कि जो इनमें आगे संख्या लिख रखी है वो संख्या कैसे लिखी है, कि जो आगे इनका जो नंबर है, जो अक्षर है वो कितने नंबर पे आ रहा है, वो उसकी संख्या लिखी है। इसके बाद जो इनके लास्ट शब्द जो है, लास्ट अक्षर जो है उसकी चर्चा करते हैं। देखो U F O और S आया है, इसमें R आया है, R N E और T आया है। इनको आपस में देखो क्या आ रहे हैं, R में अगर 2 प्लस कर दें तो T आता है, T आता है। अगर 1 प्लस करें S आता है, तो S आ रहा है। देखो अगर इनमें लास्ट अक्षर में 1 प्लस, R में 1 प्लस किया S आ रहा है, N में 1 प्लस करेंगे तो O आ रहा है, O आया क्या, कहीं देखो O आ रहा है। देखो फिर E में 1 प्लस करेंगे F आ रहा है, F आ रहा है। T में 1 प्लस करें, T में 1 प्लस करें U आ रहा है, U आ रहा है। इसमें देखो Y में 1 प्लस करें Z, तो लास्ट कहीं Z आ रहा है, देखो आ रहा है। इसमें देखो N आया है, G ले लेते हैं, G में देखो 1 प्लस करते हैं H, तो कहीं H आया है, देखो बिल्कुल आ रहा है। तो यानी कि जो क्या लिया है, जो पहला संख्या जो ली है इन्होंने, संख्या ली है वो तो नंबर के आधार पर ली है, भी जो अक्षर जिस नंबर पे आता है उतना ही संख्या लिख दी। और फिर जो लास्ट अक्षर है वो क्या ले लिया, उसमें 1 प्लस कर दिया। क्या कर दिया, 1 प्लस कर दिया। ठीक है, हाँ जी। अब बीच वाले जो यहाँ संकेत दे रखे हैं वो कौन से हैं, देखो यहाँ स्टार है। अब देखो 12 किस कहाँ आया था, L के लिए। L में देखो कितने अक्षर है, 1 2 3 4 है। इसका मतलब 4 के लिए इसने H दिया, हो सकता है संख्या के आधार पर हो सकता है। देखो और इसमें ये 20 वाला देखो 1 2 3 के लिए ये दिया है। यानी कि जिस संख्या अक्षरों की संख्या है, मान लो जहां 4 अक्षर आए हैं
वहां इसने एच दिया है, ये वाला संकेत दिया है। और जहां 3 संख्या आई है वहां इसने क्या बनाया है, ये वाला संकेत बनाया है। और 9 वाले में 2 आया, देखो 2 के लिए इसने ये बनाया है, 2 के लिए संकेत क्या बना दिया इसने, स्टार बना लिया। और इसमें कितने अक्षर आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षरों के लिए ये बनाया इसने, 7 अक्षर के लिए क्या बना दिया, ये वाला संकेत बना लिया। इसमें देखो 1 2 3 4 5, 5 के लिए, अब इसमें देखो 5 के लिए कौन सा है, यहाँ एम है, एम देखो 13 नंबर पे है, तो 13 वाला ये रहा, तो इसका मतलब ये बनाया है 5 के लिए, यानी कि 5 अक्षरों के लिए क्या बनाया है, ये वाला संकेत बनाया है। फिर यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 के लिए क्या बनाया है हमने, ये चेक करना है। तो 6 के लिए चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखो कि 2 और 3 वाला आ गया ऊपर, देखो 3 के लिए क्या है, 3 के लिए @ है, इसका मतलब ये तो इस नोट के लिए है, यानी कि ये आ गया। और 2 वाले के लिए क्या था, 2 वाले के लिए स्टार था, तो ये स्टार आ गया। और ये हमने निकाल ही लिया, तो बच गया कौन सा, प्रतिशत, यानी कि जो 6 संख्या है उसके लिए क्या है, प्रतिशत है, यानी 6 संख्या के लिए क्या दिया संकेत, प्रतिशत लिया है। 3 के लिए हमने निकाल लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के लिए देखना है हमने, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए देख लिया हमने, 1 2 3 4, 4 के लिए भी देख लिया हमने, तो कौन कौन सा, ये देख लिया, ये देख लिया और ये देख लिया, बच गया कौन, ये बच गया देखो। तो और संख्या 8, तो 8 के लिए क्या आया है, इस तरीके से ये वाला आया है। तो ये हमने संकेत नोट कर लिए। संकेत कैसे लिए हैं कि अक्षरों की संख्या जो है उसके आधार पर अलग अलग बना लिए, 20 संख्या के लिए ये कोड है, और इतनी संख्या होने के लिए ये है, और इतनी संख्या होने के लिए ये कोड है। तो आपको ब्रीफ पूछा है, देखो ब्रीफ का कोड क्या होगा, बी में जो नंबर है वो लेना है, यानी कि बी 2 नंबर पे आता है, इसका मतलब 2 आना चाहिए पहली संख्या, तो 2 देखो 1 नंबर में ही आ रही है, यानी कि हमें संख्या से ही सही कर सकते हैं, बाकी भी चेक कर सकते हैं। देखो अब शब्द कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 अक्षर हैं, 5 के लिए क्या आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, तो ये वाला आ रहा है, देखो है ना। लास्ट एफ है, एफ में क्या करना है, 1 प्लस करना है, जी आएगा, जी आ रहा है, इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। ओके, ऐसे ही स्टडी में देखो, स्टडी में एस है, एस कितने नंबर पे आता है, देखो एस अपने पास 19 नंबर पे आता है, कितने नंबर पे आता है, 19, तो 19 देखो कहाँ है, ये रहा, देखो 19 ये रहा। इसमें अक्षर कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5, 5 के लिए ये वाला ये आ रहा है। वाई का 1 प्लस करें, जेड, ये देखो है ना। ऐसे ही रीजन में देखो आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है, आर कितने नंबर पे, 18 नंबर पे, तो 18 वाला ये रहा, देखो है ना। अब इसमें संख्या कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 के लिए देखो हमने क्या निकाला था, प्रतिशत आ रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। ओके बच्चे, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखो सेम वही बात, ये कह रहे हैं हु क्लाइमेट फ्रॉम गवर्नमेंट, इसके लिए ये है। अब इसमें देखो कोड क्या बनाया है, संख्या देखो 7 14 23 और 12 लिख रखी है, 23 और 23 पर आता है अपने पास देखो W, है ना। इसका मतलब इसने पहला अक्षर यहाँ W है, और W देखो कितने नंबर पे आता है, यानी कि ये 26 पे हो गया, 25 पे, 24 पे, 23 पे, यानी कि W आ रहा था 23 पे, इसलिए इन्होंने लास्ट संख्या ले ली 23, यानी कि जो लास्ट संख्या है वो पहले अक्षर के आधार पर निकाली है, पहले अक्षर के आधार पर निकाली होगी। और चेक कर लेते हैं, और में सेट बैठता है क्या, सी देखो सी 3 नंबर पे है, कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, इसका मतलब 3 आया है क्या कहीं, 3 इसमें नहीं आया, इसका मतलब ये वाली बात लागू नहीं हो रही है, ये वाली बात लागू नहीं हो रही है, देखो है ना, ये वाली बात लागू नहीं हो रही है। ओके हाँ जी, और देख लेते हैं, और देखें तो क्या आता है, देखो और देखें तो क्या आता है, और देखें तो क्या आता है, यानी कि 3 अक्षर है, 3 अक्षर है, और इसमें इतने अक्षर हैं, ठीक है, इसमें 22 9 7 22 है, इसका मतलब इसमें 2 बार 22 आया है, कहीं 2 बार 22 से आया है, इसका मतलब इसमें कहीं 2 चीज एक सेम है। देखो क्या चीज सेम हो सकती है, दो चीज सेम क्या हो सकती है, देखो संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ 7 संख्या है, यहाँ भी 7 संख्या है। इसका मतलब 7 संख्या के लिए क्या दिया इसने, 7 संख्या के लिए स्टार लिया होगा। अगर 7 संख्या के लिए स्टार लिया होता तो स्टार 3 आ रहे हैं, 2 ही क्यों आई, है ना, ये नहीं हो सकता। डब्लू डब्लू आ रहा है 23 पे, तो 23 तो आ रहा था, 3 नहीं आ रहा था। और देखते हैं तो अपने देखते हैं, देखो और चीजें देखते हैं। ये देखो, ये वाला जो है एक चीजें, यहाँ कॉमन कोड मिला अपने को, देखो यहाँ ये वाला देखो और नहीं है ना, और ये देखो यहाँ भी 22 है, यहाँ भी 22 है, और ये देखो ये सेम कोड है, यहाँ ये भी सेम कोड है यहाँ, और इन दोनों में अक्षर में देखो सेम कौन सा है, सेम अक्षर कौन सा है इनमें, देखो तो द शब्द सेम है, द शब्द सेम है। इसका मतलब इस द का जो कोड है वो H स्टार 22 आया है, H स्टार 22 है। तो H कैसे लाए हैं ये देखना है हमने, पहले इसको देख लेते हैं और फिर वो चेक कर लेते हैं बाकी में। T देखो, T कितने नंबर पे है, T से H आना है, तो H लाने के लिए देखो T का विपरीत क्या हो गया, G, इसका विपरीत क्या हो गया, G हो गया। देखो क्या आया, G आया, और इस G में अगर 1 प्लस कर दे तो H आ गया, देखो है ना, इसमें 1 प्लस कर दिया H आया। ओके, अब देखो 22 में, यहाँ 22 में देखना है अपने, तो यहाँ अपने पास है 22 से कैसे लाएं, देखो T और TG जी, अगर अपने ऐसे चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो इसका बन रहा है 20 और इसका 19 बन रहा था ना, 19 से 22, विपरीत कोड है 22 है। लास्ट अक्षर देखो ई है, इसमें क्या है, ई है। ई के लिए देखो विपरीत ऐसे चलते हैं, 21 और ये 22, यानी कि लास्ट अक्षर के विपरीत कोड लिया है, ऐसा आया इसमें, है ना। तो ये दोनों चीज हम बाकी में चेक करते हैं। जैसे यहाँ गवर्नमेंट है, क्या है, गवर्नमेंट है, यानी कि पहला अक्षर है जी, क्या है, जी लिखा है, और जी का विपरीत क्या है, टी है, जी का विपरीत क्या है, टी, और टी में 1 प्लस कर दें, टी में 1 प्लस करें तो क्या आएगा, यू। यू आया क्या कहीं, देखो बिल्कुल आया यू, यू बिल्कुल आया है। गवर्नमेंट में टी आया लास्ट शब्द, लास्ट टी जो है, टी का जो विपरीत है वो क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, विपरीत क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा अपने पास, है ना, विपरीत क्या आ रहा है, जी आ रहा है, और टी का विपरीत क्या आ रहा है, जी आ रहा है, नहीं अपने सेम लेने हैं। देखो इसमें ई था तो ई का ही लेना था, तो ई का इसमें लास्ट अक्षर टी है, टी का इधर से लाएं तो 1 2 3 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टी कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे आ रहा है। अगर विपरीत उल्टा चले तो ये वाली बात इसके लिए लागू हो रही है ना। तो ऐसा ही सब में किया होगा, इसमें और चेक कर लो। एम देखो, एम का विपरीत क्या हो गया, एम का विपरीत हो गया अपने पास से जेड, एम का विपरीत हो गया जेड, जेड में 1 प्लस करें तो क्या आएगा, ए, क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो कहीं ए आया है क्या, कहीं ए आया है क्या, नहीं आया ना, ए नहीं आया। एम हमने पहला अक्षर लेना है और इस पहले अक्षर में का विपरीत अक्षर लेना है। पहला अक्षर है एम, एम का विपरीत, एम का विपरीत हो गया अपने पास जेड, जेड में 1 प्लस करें तो क्या आएगा, ए आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ए इसमें नहीं है ना। तो ये वाली बात तो नहीं हो रही। और देख लेते हैं, इसमें चेक करें डब्लू में, डब्लू
W का विपरीत क्या हो जाएगा, देखो ये Z का हो गया, ये इसका और ये इसका, W का आ गया J, क्या आ गया J, J में 1 प्लस कर दें K आ जाएगा, क्या आ जाएगा K। तो क्या K आ रहा है कहीं, K देखो आ रहा है क्या, K आ रहा है क्या कहीं, देखो इसमें K, K नहीं आ रहा, K नहीं आ रहा है, K नहीं आ रहा है। अरे देखो अपने इसको विपरीत लेना है, देखो ध्यान दें, विपरीत अक्षर लेने हैं, ये तो विपरीत लिखना पड़ेगा, इसमें G और T तो सेम होता है, तो यहाँ इसका विपरीत लाएंगे, यहाँ N आ जाएगा, N, इसका O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और ये Z, ये है। अब चेक करें अपने, यहाँ गवर्नमेंट में चेक किया था हमने, सही आ गया था, मैसिव में नहीं आया था ना M। अब M का विपरीत देखो N है, क्या है N आ गया, और N में 1 प्लस करें O आता है, तो O आ रहा है कहीं, देखो ये मिल गया ना O अपने पास, O आ गया ना, हाँ जी। ऐसे ही इसके लिए 22 आया है, देखो तो इसके लिए 22 देखना है। नंबर की बात करें, इसका नंबर क्या है, विपरीत है N का, जो लास्ट अक्षर देखो इसमें क्या है E है, क्या है E, E का विपरीत क्या है V है, देखो, और V 22 नंबर पे आता है, देखो ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, देखो ये 22 नंबर पे है, इसलिए 22 आया है वो, इसलिए क्या आया है 22 से आया है। तो ऐसे ही इसमें चेक करना है हमने, मैसेज में M देखो, M का विपरीत क्या है N, और 1 प्लस करेंगे O, तो O से शुरू होने वाला ये देखो ये रहा, है कि नहीं है, E का विपरीत है V है, और V 22 नंबर पे है, ये इसके लिए आ गया। अब अपने यहाँ आप इससे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ तो ये एक ही था, कई बार क्या होता है O वाले ही दे देते हैं सारे, और यहाँ अब बीच वाला जो संकेत है उसको भी चेक करना है। तो संकेत ध्यान दें, संकेत 2 ही दिख रहे हैं अपने पास, या तो स्टार है या प्रतिशत लगा है, या तो क्या लगा है प्रतिशत लगा है या स्टार लगा है। तो ये कैसे लगाए हैं, तो ये 2 ही जब संकेत लगे तो या तो वो क्या हो सकते हैं स्वर व्यंजनों के आधार पर हो सकते हैं, या फिर वो जो अक्षरों की संख्या है वो सम है या विषम है उस आधार पे हो सकते हैं। तो यहां ध्यान दें, ये देखो यहां 3 अक्षर है, 3, यहां 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यहां अपने इसको देखा था, देखो इसमें अक्षर कितने हैं 3, 3 के लिए स्टार आया, यानी विषम के लिए क्या दे दिया स्टार दे दिया, और सम के लिए ये है। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 विषम है तो स्टार दे दिया, समझ गए। ऐसे ही रिपोर्ट में देखो आर, आर, आर का विपरीत देखो क्या है, आर का विपरीत है आई, क्या है आई, तो आई से शुरू होगा, यानी कि ये वाला आ जाएगा। देखो अब इसमें अक्षरों की संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, कितनी है 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 के लिए क्या आना चाहिए था अपने पास से स्टार आना चाहिए था, तो स्टार है नहीं दे रखा, इसने प्रतिशत दिया है। टी, टी का देखो, टी का विपरीत क्या है, टी का विपरीत है जी, जी कितने नंबर पे आता है देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये 7 नंबर पे आता है, तो 7 दे रखा है, यानी कि ये सही हो गया। अब देखो शेल, शेल में एस आया, एस का विपरीत देखो क्या है एच, क्या है एच दे रखा है ना, क्या दे रखा है एच दे रखा है, और एच में अगर अपने 1 प्लस कर दें तो क्या आ जाता है आई, तो आई के लिए ये देखो आई के लिए, अब आई के लिए 2 आगे अपने पास, ये देखो अब यहाँ आई के लिए क्या आगे 2 आगे। ऐसे ही रिपोर्ट में आर है, और आर का विपरीत क्या आ जाएगा, आर का विपरीत जो है वो क्या आ जाएगा, ये भी दोबारा देखो एम, एम का विपरीत है एन, और एन में ओ प्लस आ गया, ठीक है ये सही था। इसके बाद आर में देखो आर का विपरीत क्या है आई है, और आई में 1 प्लस करेंगे जे, जे वाला आएगा, देखो ये है जे, तो यहाँ 7 था तो स्टार आ रहा था, इसका मतलब ये है ये नहीं है, इसको सही कर लो। ऐसे ही देखो एस, एस का विपरीत क्या है एच, और एच में 1 प्लस करेंगे आई आएगा, और आई वाले 2 है तो इसका मतलब ये दोनों तो नहीं हो सकते। अब यहां संख्या देख लें अपनी, संख्या देखो, संख्या कैसे देखते हैं लास्ट शब्द से, लास्ट देखो एल है, और एल कितने नंबर पे है देखो 12 नंबर पे है, एल कितने नंबर पे 12 नंबर पे, तो 12 वाला आएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा। अब प्रतिशत है, सम के लिए आना चाहिए, देखो 1 2 3 4 5 कितने हैं 5 आ रहे हैं, तो ये 5 भी विषम है, तो विषम के लिए आना चाहिए है ना, 5 क्या है विषम है, तो विषम के लिए आना चाहिए था, तो 12 वाला सही है, यानी कि
ये i% जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, गिवन टाइम सिंपल प्लान, इसके लिए ये दे रखे हैं और इसके लिए ये दे रखे हैं और इसके लिए ये दे रखे हैं, है ना। अब यहाँ ध्यान दे, एक चीज देखने पे लगता है, यहाँ देखो 4 बार 4 आया है, 3 बार, और यहाँ 3 बार 5 आया है। तो इसमें कोई ऐसी चीज होगी जो 3 बार सेम होगी अपने पास, 3 बार क्या होगी, सेम होगी, है ना। 3 बार क्या होगी, सेम होगी। तो क्या सेम है, देखो अक्षरों की संख्या देखो, यहाँ 3 2 5, यहाँ 3 और 3 6 2 8 है। इसका मतलब ये है 3 2 5 3 2 5। इसका मतलब यहाँ देखो अक्षरों की संख्या जो है ना, इनमें देखो अक्षरों की संख्या जो है वो क्या लिया गया है, ये संख्या का कोड बनाया है, यानी कि 5 5 आ रहा है तो 5 5 संख्या है। अब और चेक कर लो, जैसे इसमें यहाँ 3 2 5, 1 बार 5 आया होगा, 2 बार आया तो 2 बार होंगे, देखो 3 2 5, ये देखो इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो इसका मतलब 5 इनके दोनों के लिए आ गए। और TIME, इसमें देखो 4 है तो 4 आ गया, है ना। इसमें भी देखो 4 4 और 4, तो 3 बार 4 आई। तो यानी कि संख्या को क्या बनाया, कोड बनाया है, यानी कि जो अक्षरों की संख्या है उसको क्या बना लिया, कोड बना लिया। अब बीच वाला जो अक्षर है वो ला रहे हैं कैसे, देखो यहाँ जो 4 वाला था, 4 वाला टाइम था, देखो था ना, टाइम में लास्ट अक्षर क्या है, ई है, और इसमें बीच वाला अक्षर भी क्या है, ई है कि नहीं है। इसमें सॉल्यूशन में अक्षर कितने हैं, 8 है, 8 वाला ये था, लास्ट अक्षर क्या है, एन है, तो इसका कोड एन बना लिया। देखो इसका मतलब लास्ट अक्षर को क्या बनाया है, कोड बनाया है, क्या बनाया, कोड बनाया है। अब ये जो दे रखे हैं, इनके जो संकेत लिए हैं, ये कैसे लिए हैं, देखो संकेत कैसे लिए हैं। अब यहाँ 5 2 बार आए थे और 2 बार 5 वाले गिवन था, एक तो गिवन का बन गया ये वाला, देखो है ना। तो गिवन के लिए इसने बना लिया अपने पास, देखो गिवन का कोड जो है वो ये है। गिवन का कोड क्या है अपने पास, गिवन का कोड है प्रतिशत n और 5। इसका मतलब 5 तो आ गई इसकी संख्या, n आ गया लास्ट अक्षर। ये प्रतिशत कैसे लाया, ये देखो प्रतिशत कैसे लाया, प्रतिशत कैसे लाया, है ना, ये देखना है प्रतिशत कैसे लाया। इसमें 1 और 2 के लिए अगर प्रतिशत मान लें अपनी, और देखो प्रतिशत कहाँ आया है, और प्रतिशत आया है इसमें टी वाले में, तो टी और 5 शब्द है, टी और 5 शब्द 2 में है, यहाँ से नहीं बनेगी बात। और प्रतिशत यहाँ है 4, डी वाले में देखो इसमें 2 है तो 2 के लिए प्रतिशत है, ठीक है। और यहाँ देखो 6 वाला, n वाला 6, ये रहा, इसमें 1 2 है, ठीक है। और ई वाला था अपने पास 4e ये है, इसमें 1 था, 1 और 2 तो 2 आया, है ना, नहीं जीवन में 3 के लिए 1 बनाए, 3 के लिए 1 बनाए। देखो आप इन 2 से ही निकाल सकते हैं, कैसे, देखो अपने पास से स्टेट दे रखा है, देखो स्टेट दे रखा है, स्टेट में कितने अक्षर हैं, देखो 3 2 5, यानी कि 5 वाला आएगा और 5 वाला ये 3 है, इनमें से लाना है अपने कौन सा आएगा। इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। अब लास्ट अक्षर को बीच में आना चाहिए, लास्ट अक्षर बीच में कहाँ आ रहा है, देखो एक ही जगह आ रहा है, देखो ये, इसका मतलब ये इसका कोड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इसमें देखो 3 2 3 और 3 6 और 1 7, 7 वाला 1 ये देखो ये इसके लिए हो गया। ऐसे ही इसमें देखो 3 3 6 और 1 है 7, तो 7 वाला इसमें भी 1 है तो 1 के लिए ये हो गया। आप ऐसे भी 2 से भी आंसर जो है अपने को 100% मिल जाएगा। बाय द वे अगर नहीं मिलता है तो अपने तीसरा जो कोड दिया है ये किसके लिए दिया है आप अलग से यहाँ चेक कर लेंगे कि यहाँ क्या पैटर्न लागू किया कि ये जो कोड जो बनाए हैं, तो यहाँ कोड जो बनाए हैं उन्होंने या तो स्वर और व्यंजन जो है उसको भी आधार लिया, हो सकता है स्वर व्यंजन से भी बना सकते हैं बने। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखो रॉन्ग मैसेज बीइंग सेंट, इसके लिए L7 ZVB 9
VR7 V6 लिख रखा है, देखो है ना, V6 लिख रखा है। जी आ रहा था, जी आ रहा था 7 नंबर पे, है ना, जी आ रहा था 7 नंबर पे, एक जी आ रहा है, तो एक 7 आ रहा है, जी 2 आ रहे हैं, है ना, जी इसमें भी है और इसमें भी है, 7 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। और लास्ट अक्षर इसमें डब्लू है, लास्ट अक्षर क्या है, डब्लू है, डब्लू से क्या लाए हैं, एल लाए हैं, ठीक है। इसमें जी था, जी से एल, एस वी वी, अब कहीं 2 आ रहे हैं, कहीं 1 आ रहा है ना, जेड आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, 9 वाला कौन सा हो सकता है, ई देखो 5 नंबर पे है, तो 5 तो नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, है ना, ये 5 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। तो अपने इनको पहले विपरीत लिखते हैं, तो इसका विपरीत क्या बन जाएगा, NOPQRST, टी पढ़ाई है, STUVWXY और Z है, ठीक है। तो यहाँ देखो अपने पास से जो स्वर है उसको देखते हैं, इस रोंग शब्द में स्वर देखो कितने हैं अपने पास, रोंग में स्वर देखते हैं, तो रोंग में स्वर है अपने पास से एक, देखो स्वर है, स्वर आपको मैंने बताए थे, देखो कौन कौन से थे, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 स्वर हैं। अब इस रोंग में देखो ओ एक ही है, एक स्वर है, इसका मतलब एक कहीं आया क्या, देखो एक नहीं आ रखा, है ना, एक नहीं आ रखा अपने पास, एक नहीं आ रखा, इसके लिए 7 दिया है, क्या दिया है, 7 दिया है। एल का जेड वी वी, तो अपने देखते हैं, इसको छोड़ते हैं, एक बार मैसेज पे आते हैं। मैसेज में देखो कितने हैं, 1 2 और 3 है, कितने हैं, 3 दे रखा है, और कितना दे रखा है, 3 कोई कोड नहीं है अपने पास। और इसमें आते हैं पीपल में, देखो पीपल में 1 2 3 है, तो 3 इसके लिए कोड होना चाहिए, तो 3 कोड नहीं है अपने पास, है ना, ये वाली बात भी लागू नहीं होती है, ये वाली बात लागू नहीं हो रही है। क्या दिया इसने, अब इसमें देखो कौन कौन से आए हैं पीपल में, देखो ई ओ और ई आए हैं, ई ओ और ई आए हैं, है ना, इनको क्रम ध्यान रखने हैं अपने को, ई 2 बार आए हैं, तो ई दोनों पहले लिख दो आप, है ना, एक साथ लिख सकते हैं, फिर ओ। अब इस ई का विपरीत क्या है, देखो वी, और इसका भी वी, ओ का विपरीत क्या है अपने पास, ओ का विपरीत है एल, वी वी एल आ रहा है क्या कहीं, वी वी एल आ रहा है, और इसका कोड बना रहे हैं 8, क्या बना रहे हैं, 8 कोड बना रहे हैं, तो 8 कोड बन रहे हैं, तो 8 कैसे बनाया, देखो 8 कोड कैसे बनाया, वी वी एल यानी कि 3 अपने पास क्या आगे जो खबर है वो आए हैं। ऐसी ही जो स्वर लिए ना, इन स्वरों के विपरीत अक्षर लिए हैं इन्होंने, स्वरों के विपरीत अक्षर जो है वो लिए हैं, तो विपरीत अक्षर कौन से हैं, देखो अब इसमें नोटिफिकेशन में चेक करते हैं बनी, ओ क्या दिया हुआ है, देखो ओ आया है, आई 2 बार आई आया है, आई पहले ले लेंगे, देखो आई और 2 बार आई आ गया, ए भी आ गया, फिर आई आ रहा है एक और, फिर आई है, फिर ए है, फिर क्या है, ए भी आया है, और एक ओ और आया है,
एक और आया है, तो ओ का विपरीत है एल, एल, आई का विपरीत है आर, आर, ए का विपरीत है जेड। तो ऐसा आएगा, देखो जेड ट्रिपल आर, जेड ट्रिपल आर एल एल, जेड ट्रिपल आर एल एल, ये देखो एक में बन रहा है, यानी किसी से निकाल सकते हैं अपने, यानी कि क्या लिया है, जो स्वर थे उस स्वर के विपरीत अक्षर जो है उनको लिए गए हैं, उनसे भी अपने बना सकते हैं। ऐसे ही एप्पल में देखो ए और ई आ गया, देखो ए और ई, ए का विपरीत है जेड और ई का विपरीत है वी, क्या है ई का विपरीत क्या है वी, यानी कि क्या आना चाहिए, जेड और वी आना चाहिए, जेड और वी, जेड और वी दो में है, देखो अब एक तो 6 के लिए है और एक 7 के लिए है, एक तो 6 के लिए है और एक 7 के लिए है ना। तो देखो इसने ये बनाया है भी 3, तो ये जो स्वर थे वो है, और 3 इसके विपरीत हो गए, कितने हो गए 3 और 3 6, और इसके लिए कोड क्या आया था VVL के लिए, यानी 8 आया था, इसमें प्लस कर दिया 2 तो 8 बन गया। इसमें देखो इस जेड वाले के लिए, इसमें 3 3 6 6 12, 12 प्लस 2 करें 14, 14 आ रहा है, देखो ऐसे कोड बना है ना। अब इसमें 2 है, 2 वो सवर हो गए खुद, और 2 ये विपरीत हो गए, 4 हो गए, 4 में प्लस 2 कर दें 6, तो 6 वाला इसमें राइट होगा, 6 वाला कौन सा होगा, राइट होगा। ऑरेंज में देखो ओ ए ई, तो हम पहले क्या लिखेंगे ए ई और ओ, तो ए का विपरीत है जेड, ई का वी, ओ का क्या होता है एल, तो जेड वी एल, जेड वी एल, जेड वी एल दो में है, देखो इसमें भी है और इसमें 2 बार है, इसका मतलब यही होगा, इसमें तो 2 बार वाला तो नहीं हो सकता, तो ये था। तो ये थे अपने मिश्रित कोडिंग पर आधारित है, ये जो नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, इनको भी आप इनका अभ्यास करेंगे तो आपको पैटर्न पहचानना आ जाएगा कि किस तरीके से इसमें पैटर्न जो है वो लगा है, आप अपने पैटर्न जो है वो पहचान सकते हैं। तो क्लास लंबी हो रही है, बाकी अपनी कल चर्चा करते हैं, आज के लिए इतना ही। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जय हिंद जय भारत।